तो आपने इससे पहले पूरे तलपट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लिए हैं। अब इसमें थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं हम लोग। इसमें आपका मेन थ्योरी आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तलपट क्या है? खतौनी का कार्य पूर्ण हो जाने पर खातों के शेषों की किसी निश्चित तिथि को बनाई जाने वाली सूची, यह विवरण है, खाता नहीं। इसे ही हम तलपट कहते हैं। तलपट क्या है? हम लोग जब खाता बही बना लेते हैं तो उसके लिए एक निश्चित तिथि में हम लोग तलपट बनाते हैं, ये देखने के लिए कि हमारा बैलेंस शीट बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत तलपट का अर्थ एवं परिभाषा। तलपट उस सूची को कहते हैं जो किसी निश्चित तिथि को अंकगणित संबंधी शुद्धता की जांच करने के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें सभी खातों को डेबिट शेष तथा क्रेडिट शेष उतारे जाते हैं। इसके आधार पर वित्तीय विवरण, व्यापारिक खाता या लाभ हानि खाता चिट्ठा तैयार किया जाता है। ठीक है, इसे ही हम तलपट कहते हैं। इसकी विशेषता है। ठीक है, इसे आप प्रिपेयर करेंगे। फिर इसके आगे दिया हुआ है इसके उद्देश्य। अब इसका प्रारूप देखेंगे हम लोग कैसे बनाते हैं। तलपट, ऊपर लिखा हुआ है तलपट दिनांक 2017 को। फिर है खाता, खातों के नाम आप ऐसे भी बना सकते हो। खातों के नाम जैसे कि विवरण डेबिट राशि, विवरण क्रेडिट राशि। ठीक है, आप वैसे भी बना सकते हो। और ये जो दिया है खातों के नाम, खाता पृष्ठांत, डेबिट राशि और क्रेडिट राशि, आप इसके आधार पर भी बनाया जा सकते हो। फिर इसके अंतर्गत इसके नियम दिए हुए हैं और इसकी विधियाँ दी हुई हैं, आप इसको प्रिपेयर करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं, ये आप लोग का एग्जाम में मोस्ट IMP थियोरिटिकल क्वेश्चन है जो आपका आ सकता है। इसमें हम देखेंगे क्या तलपट खातों की शुद्धता का अंतिम प्रमाण है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है, क्या खातों की शुद्धता का अंतिम प्रमाण तलपट है। तलपट तैयार करने का उद्देश्य जनरल सहायक बहियों से खाता बही में खातों के की गई खतौनी के अंकगणितीय शुद्धता की जांच करना है। यदि तलपट में डेबिट या क्रेडिट खानों का जोड़ मिल जाता है तो यह बात का है कि खाता बही में खतौनी अंकगणित में कोई त्रुटि नहीं हुई है। किंतु अगर तलपट के दोनों खानों में कोई अगर वो दोनों सेम नहीं आते या मिलते नहीं है तो ये समझ लेना कि इसमें कोई गलती हुई है। तलपट के दोनों खातों का जोड़ मिलना अंकगणितीय शुद्धता का प्रमाण होता है, किंतु खातों की शुद्धता का अंतिम प्रमाण नहीं होता। तलपट योग मिल जाने के बावजूद भी खातों की ऐसी त्रुटियां रह जाती है जो तलपट के योग को प्रभावित नहीं कर पाती। अर्थात तलपट के दोनों खानों का जोड़ मिल जाने पर भी खातों की त्रुटियां रह सकती है, इसलिए यह कहा जाता है कि तलपट खातों की शुद्धता का पक्का या अंतिम प्रमाण नहीं है। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि तलपट में अगर दोनों राशि जैसे विवरण राशि डेबिट और क्रेडिट पक्ष दोनों तरफ अगर आप लोग का सेम आ गया तो ये सही नहीं है कि आप लोग की खाता बही सही ही बनी है। ठीक है, वो हम लोग को कब पता चलेगा? जब हम लोग आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे। चिट्ठा जब हम लोग बनाते हैं किसी फर्म का, किसी व्यवसाय का, तब हम लोग को पता चलता है। अगर वो अमाउंट हम लोग का बराबर आता है तब हम लोग मानते हैं कि हाँ अब हमसे कोई त्रुटि नहीं हुई और हमारा सभी लेखा समान हुआ है। ठीक है, तो क्या इसमें प्रश्न पूछा है क्या तलपट खातों की शुद्धता का प्रमाण है? तो नहीं, खातों की शुद्धता का प्रमाण तलपट नहीं है, अंतिम शुद्धता का प्रमाण नहीं है, क्योंकि इसमें अगर तलपट सेम भी होगा लेकिन फिर भी उसमें कुछ अशुद्धियाँ रह सकती हैं। ठीक है, फिर है वे अशुद्धियाँ जो तलपट में नहीं दिखाई जाती, वो दिया हुआ है आपको। फिर वे अशुद्धियाँ जो तलपट में प्रकट हो जाती है, ये सब आप प्रिपेयर करेंगे। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं तलपट क्या है। तलपट की कोई 2 परिभाषा, इसका क्वेश्चन आप प्रिपेयर करेंगे। फिर आगे हम देखते हैं तलपट बनाने की विधियाँ अरे देखो आप लोग का मोस्ट IMP क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या तलपट लेखों की शुद्धता का अंतिम प्रमाण है, ये आप प्रिपेयर करेंगे। फिर है तलपट क्यों और कैसे बनाया जाता है, ये आप देखेंगे। फिर है तलपट लेखों की शुद्धता का अंतिम प्रमाण है, इस कथन को समझाइए तथा तलपट की अशुद्धियों का पता लगाने के लिए आप अपने सुझाव दीजिए। आप इसे भी प्रिपेयर करेंगे। इसी तरह अभी तलपट के उद्देश्य एवं आवश्यकता, इन सबको भी अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है? बहियों की अंक गणितीय शुद्धता का इसमें पता चलता है। फिर है दोहरा लेखा के सिद्धांत, दोहरा लेखा होता है, क्रेडिट पक्ष और डेबिट पक्ष होता है। फिर है योग करने में होने वाली त्रुटियों का इसमें आसानी से पता चल जाता है। फिर है खतौनी में होने वाले त्रुटियों का पता चल जाता है। शेष निकालने पर होने वाली त्रुटियों का पता चल जाता है। देनदार और लेनदार की सूची का परीक्षण किया जा सकता है। अंतिम खाते तैयार करने में ये सहायक होती है। फिर महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने में भी ये सहायक होती है। ठीक है, इसी तरह आप लोग पूरा ये तलपट का जितना भी दिया हुआ है सबको आप थ्योरेटिकल आप प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।